अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री और इनका नर्सिंग से रिलेटेड क्या इम्पोर्टेंस है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आउटलाइंस। हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। आउटलाइन में सबसे पहले आते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री इन नर्सिंग। नर्सिंग में केमिस्ट्री की क्या इम्पोर्टेंस है। मैटर के बारे में हम डिस्कस करेंगे। थर्ड, एलिमेंट, मिक्सर एंड कंपाउंड के बारे में हम पढ़ेंगे। इनकी टाइप्स, इनके नेचर के बारे में हम पढ़ेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में हम पढ़ेंगे। केमिकल फार्मूला, केमिकल रिएक्शन, इक्वेशन, बॉन्डिंग, रिडॉक्स रिएक्शन, एसिड बेस। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं नर्सिंग क्या है। नर्सिंग इज अ हेल्थ केयर प्रोफेशन focused on the care of individual, family and communities so they may attain, maintain or recover optimal health and quality of life from conception to death। नर्सिंग हेल्थ वो हेल्थ केयर प्रोफेशन है जिसमें हम एक इंडिविजुअल, फैमिली या कम्युनिटी के जो सेहत है, उनकी हेल्थ है, उनको मेंटेन और उनको ऑप्टिमल पोजीशन तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। इसमें हम लाइफ की क्वालिटी भी बताते हैं और डेथ से बचाने की भरपूर कोशिश करते हैं। यही नर्सिंग की डिफिनेशन है। तो इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री नर्सिंग में क्या है। नर्सिंग में इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री क्या है। A nurse should have basic knowledge of all processes that occur at cellular level। नर्स को इनके बारे में मालूमात होनी चाहिए जो सेलुलर बेस पर जितनी भी रिएक्शन हो रही है, जितनी भी डिफ्यूजन, इफ्यूजन, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, पीएच ब्लड का बैलेंस किस तरह करना है, ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म क्या होता है, इनकी क्या फ़वाद है, व्हाट गोस रॉन्ग इन पेशेंट विद डायबिटीज़, डायबिटीज़ में पेशेंट के साथ क्या क्या हो सकता है, ये सब हमने पढ़ने हैं नर्सिंग के रिलेटेड। Nurse must have understand how particular medicine will react in different patient। नर्स को ये भी मालूम होनी चाहिए कि जितनी भी मेडिसिन है, मेडिसिन जो है वो केमिस्ट्री की टॉपिक है और इनका रिलेटेड है नर्सिंग के साथ। तो नर्स को पता होनी चाहिए कि मुख्तलिफ मेडिसिन का क्या रिएक्शन है डिफरेंट पेशेंट के साथ। Your patient is feeling giddy, if you don't know chemistry you will be not able to treat that। अगर आपका पेशेंट जो है वो गिडी फील कर रहा है, अगर आपका पेशेंट फीलिंग गिडी कर रहा है, मतलब उनके सर से कर रहा है, तो आपने केमिस्ट्री के बेस पर ट्रीट देना है। अगर आपको केमिस्ट्री का पता नहीं तो आप ट्रीट भी नहीं कर सकते। योर पेशेंट इज वोमिटिंग एंड यू डोंट नो केमिस्ट्री देन यू कैन नॉट ट्रीट हिम। अगर आपका पेशेंट वोमिटिंग कर रहा है तो अगर आपके पास केमिस्ट्री का नॉलेज नहीं होगा तो आप उनको ट्रीट नहीं कर सकेंगे। Your patient have ingested a toxic chemicals, if you don't know the formula of the chemical and its antitoxin then you will not be able to treat them। अगर आपका जो पेशेंट है, आपके पास जो पेशेंट है उसने टॉक्सिक केमिकल को इंजेस्टेड किया, मतलब है उनको खाया है, तो अगर आपको फार्मूला नहीं आता केमिकल और एंटीटॉक्सिन के बारे में आपको मालूमात नहीं है तो आप उनको ट्रीट नहीं कर सकते। तो मैटर स्टार्ट करते। मैटर मैटर वो चीज़ होती है जो जगह घेरे और स्पेस रखे। मैटर इज एवरीथिंग अराउंड एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, ऑल आर कंपोज्ड ऑफ मैटर। मैटर इज एनीथिंग दैट हैज मास एंड टेक्स अप स्पेस। मैटर जितनी भी हमारी जितनी भी चीज़ें हैं जो जगह घेरे और वजन रखे वो मैटर कहलाती है। मैटर कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज। मैटर को फिर दो बुनियादों पर तकसीम किया गया है, एक है फिजिकल प्रॉपर्टीज और एक है केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज की बुनियाद पर मैटर को तीन क्लासिफाइड किया गया है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। एंड केमिकल प्रॉपर्टीज की बुनियाद पर मैटर को एलिमेंट्स, मिक्सर एंड कंपाउंड में तकसीम किया गया है। तो हम बारी बारी पढ़ेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। प्रॉपर्टीज पढ़ने से पहले हम कुछ मैटर की कैरेक्टरिस्टिक के बारे में जानते हैं। पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। पार्टिकल जो मैटर होगी उनकी पार्टिकल में बीच में स्पेस होगा, उसमें मोशन भी होगा और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उनके बीच में होगा। मैटर की जितनी भी पार्टिकल होंगे उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा।
अब फिजिकल प्रॉपर्टीज की तरफ आते हैं तो फिजिकल स्टेट की बुनियाद पर मैटर को हम तीन कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। नंबर एक है सॉलिड लिक्विड गैस। फॉर एग्जांपल शुगर सैंड आयरन वुड रॉक्स ए सॉलिड है। नंबर टू वाटर मिल्क पेट्रोल ए लिक्विड है। नंबर थ्री एयर गैस स्टीम ऑक्सीजन ए भी गैस स्टेट है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड क्या है? द सॉलिड हैव फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज। सॉलिड के दर्जा झेल प्रॉपर्टीज होंगी। हैव अ फिक्स शेप एंड अ फिक्स वॉल्यूम। सॉलिड का अपना फिक्स शेप होगा, एक शेप में होगा 3D। जैसे आप ऊपर एग्जांपल को देखो, चेयर है एक शेप है उनका, आइस का भी एक शेप है, माउंटेन का भी शेप है, बोन्स का भी शेप है। एंड अ फिक्स वॉल्यूम, और इनका एक वॉल्यूम भी होगा, मतलब एक जगह घेरा होगा उन्होंने। जैसे आइस को देखो, चेयर को देखो। सेकंड पॉइंट है कैन नॉट बी कंप्रेस मच। सॉलिड जिस स्टेट में होगा उनसे ज्यादा कंप्रेस नहीं होगा, क्योंकि उनके पार्टिकल आपस में बहुत ज्यादा करीब होते हैं। हैव हाई डेंसिटी, इनकी डेंसिटी हाई होगी। डेंसिटी क्या होते हैं? मास पर वॉल्यूम, मतलब है मास ज्यादा होगा तो उनकी वॉल्यूम कम होगी और डेंसिटी भी ज्यादा होगी। अब प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड को देखते हैं। द लिक्विड हैव फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक। हैव नो फिक्स शेप। लिक्विड का अपना शेप नहीं होगा। लिक्विड जिस कंटेनर में हम रखेंगे उसी कंटेनर की बुनियाद पर वो अपना शेप बना लेगा। कैन नॉट बी कंप्रेस, ये भी सॉलिड से थोड़े कम कंप्रेस होंगे लेकिन ज्यादा कंप्रेस नहीं होंगे। जनरली फ्लो इजी, और ए फ्लो इजीली करेगा। जैसे ऊपर देखो ओशन में पानी है, ये भी लिक्विड है। कुकिंग ऑयल है, उन्होंने अपना एक वॉल्यूम बनाया है बोतल के अंदर। अगर इनको हम जमीन पर फेंक देंगे तो इनका वॉल्यूम चला जाएगा और इनकी शेप खत्म हो जाएगी। गैस क्या है? गैस की प्रॉपर्टीज क्या है नेदर अ फिक्स शेप नॉर फिक्स वॉल्यूम। इनका फिक्स शेप नहीं होगा और ना वॉल्यूम होगा। गैसेस हैव वेरी लो डेंसिटी, इनकी डेंसिटी कम होगी क्योंकि इनका वॉल्यूम नहीं होगा। तो डेंसिटी हमने पढ़ा है मास पर वॉल्यूम, तो इनकी डेंसिटी लो होगी क्योंकि वॉल्यूम इनका ज्यादा होगा। इन्होंने एक एटमॉस्फेयर में जगह ज्यादा जगह को घेरा होगा, लेकिन इनका फिक्स वॉल्यूम नहीं होगा। कैन बी कंप्रेस इजीली, गैस के पार्टिकल एक दूसरे के दूर होते हैं तो हम इसको कंप्रेस कर सकते हैं, क्योंकि आपस में डिस्टेंस है तो डिस्टेंस को कम कर सकते हैं हम। अब बाकी प्रॉपर्टीज को देखते हैं। स्पेसेस बिटवीन द पार्टिकल। स्पेसेस बिटवीन द पार्टिकल इज मिनिमम इन सॉलिड। जैसे मैंने आपको बता दिया कि सॉलिड में पार्टिकल के बीच में जो फासला होगा वो कम होगा और वो कंप्रेस नहीं होंगे। मैक्सिमम इन गैसेस, गैसेस में ज्यादा होगा, लिक्विड में इंटरमीडिएट होगा, मतलब ये थोड़ा फासला होगा, गैसेस से ज्यादा कम और सॉलिड से ज्यादा होगा। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सॉलिड में ज्यादा होगा क्योंकि इनके बीच में पार्टिकल बहुत करीब होंगे। लेस स्ट्रांग होगा लिक्विड में, और गैसेस में निग्लिजिबल होगा क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होगा, क्योंकि वो आजाद घूमेंगे उनके पार्टिकल। Third part है the amount of particle. The moment of particle is minimum in solid, intermediate in liquid and maximum in gas. Amount of particle का जो मोमेंट होगा वो सॉलिड में बहुत कम होगा क्योंकि ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो मोमेंट कम होगा उसमें। लिक्विड में इंटरमीडिएट होगा, मतलब एक कुछ पार्टिकल मतलब है मोमेंट करेंगे। उसके बाद गैसेस में तो बहुत ज़्यादा होगा क्योंकि वो आज़ाद घूमेंगी, उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है इसलिए। ये स्टेट ऑफ मैटर आपको अभी शो किया है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा। सॉलिड में मॉलिक्यूल इकट्ठे है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है। लिक्विड में उनके बीच में फासला थोड़ा है, नज़र आ रहा है। गैस में तो बिल्कुल भी आज़ाद घूम रहे हैं। और चौथा जो हमारे पास आता है वो है प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या होता है? एट द वेरी हाई टेम्परेचर ऑफ स्टार एटम लूज देयर इलेक्ट्रॉन। जब स्टार गैलेक्सीज में टेम्परेचर बढ़ जाता है तो एटम इलेक्ट्रॉन लूज कर लेते हैं, और जितने भी न्यूक्लियाई इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं उनके कम्बिनेशन में एक स्ट्रक्चर बन जाते हैं, उसको हम प्लाज्मा कहते हैं। उसमें पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस भी घूमते हैं। बाकी गैस भी हमने पढ़ लिया है, लिक्विड भी पढ़ लिया है, सॉलिड। अब केमिकल प्रॉपर्टीज हम मैटर की पढ़े तो सबसे पहले हमारे पास आता है एलिमेंट। एलिमेंट क्या होता है? एन एलिमेंट इज अ प्योर सब्सटेंस that cannot be separated into simpler substances by physical or chemical means.
एलिमेंट वो पेवर सब्सटेंस होगा हमारे पास, एटम का कॉम्बिनेशन होगा जो सिंपलर सब्सटेंस में चेंज नहीं होगा। ये पेवर होगा इसलिए अगर हम उनके ऊपर फिजिकल वर्क भी करें या केमिकल, एलिमेंट सेम रहेगा, वो सिंपलर फॉर्म में चेंज नहीं होगा। आप कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज जो है एलिमेंट के, वो फिजिकल प्रॉपर्टीज भी है और केमिकल भी है। जैसे फिजिकल में बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, डेंसिटी, और केमिकल प्रॉपर्टीज में रिएक्शन आते हैं उनके बाकी सब्सटेंसेस के साथ। तो एलिमेंट तीन कैटेगरीज में डिवाइड होता है, मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलाइड। तो हम बारी बारी इनको डिस्कस करेंगे। पहले पहले स्टार्ट करते हैं हम मेटल से। मेटल क्या होता है? मेटल शाइनी गुड कंडक्टर ऑफ थर्मल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिक करंट। मेटल होगा वो शाइनी, मतलब वो लुक में शाइनी होगा, चमकता हुआ नजर आएगा, और गुड कंडक्टर ऑफ थर्मल एनर्जी। इसमें गुड कंडक्टर का मतलब है कि उसमें करंट पास होगा और एनर्जी भी पास होगी। और हम अगर उनको मेलिएबल के मानिए, कैन बी हैमर्ड इनटू थिंग शीट। अगर हम उनको तोड़ने की कोशिश करेंगे तो वो अपना शेप चेंज करेगा। हम अगर उनका तोड़ की मदद से उनको तोड़ने की कोशिश करेंगे तो उसी निस्बत से वो बन जाएगा जिस तरह हम बनाएंगे। एंड डक्टाइल, और हम उनसे वायर भी बना सकते हैं। एलिमेंट की फिर मेटल्स में जो इनके कैटेगरी है वो है आयरन, टिन, लीड, कॉपर। ये मेटल के एग्जाम्पल है। नॉन मेटल क्या होते हैं? डल। मेटल शाइनी थे, ये डल होगी, इनका कलर नहीं होगा। पुअर कंडक्टर ऑफ थर्मल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिक करंट। इसमें ऐसे समझो ये इंसुलेटर है, इसमें करंट पास नहीं होगा, अगर पास होगा तो बहुत कम होगा। ब्रिटल होंगे ये, अगर हम उनको तोड़ की मदद से तोड़ने की कोशिश करेंगे लेकिन ये तोड़ेंगे नहीं, अनमेलिएबल होंगे। और जो नॉन मेटल के एग्जाम्पल ए है वो है नियॉन, ब्रोमाइन, सल्फर। तीसरे और लास्ट कैटेगरी जो है वो है मेटलाइड। मेटलाइड क्या है? हैव प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटलाइड वो होते हैं जिसमें मेटल की करेक्टरिस्टिक भी आती है और नॉन मेटल की भी आती है। सम आर शाइनी व अदर आर डल। कुछ शाइनी होंगे क्योंकि वो मेटल की प्रॉपर्टी उसमें आएगी, कुछ डल होंगे उसमें नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज आएंगी। सम आर गुड कंडक्टर वाइल अदर आर नॉट। इसमें कुछ गुड कंडक्टर होंगे जो कि मेटेलिक प्रॉपर्टी रखेंगे, बाकी गुड कंडक्टर नहीं होंगे। और इसमें जो एग्जाम्पल है मेटलाइड के वो है सिलिकॉन, एंटीमनी, बोरॉन। ये कभी मेटल की प्रॉपर्टी शो करते हैं, कभी नॉन मेटल, तो इसको हम मेटलाइड कह सकते हैं। पीरियोडिक टेबल को हम अगर देखा जाए तो मेटल जो रेड कलर की जितनी भी है वो मेटल है, जो येलो के है वो है मेटलाइड जिसमें बोथ प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, एंड जो ब्लू है वो है नॉन मेटल। तो आप देख सकते हो पीरियोडिक टेबल में, फिर खुद चेक कर सकते हो, आप एग्जाम्पल में लिख सकते हो, 1 2 3 लिखो तो आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा होगा। ये सब कुछ पॉइंट है। कोबाल्ट, आयरन, निकल, इसके बारे में है कि इनकी डेंसिटी, कंडक्टिविटी, रिएक्टिविटी, मेल्टिंग हम हर है कि फाइंड कर सकते हैं। जैसे कोबाल्ट की जो मेल्टिंग पॉइंट है वो है 1495 सेंटीग्रेड, 1495, डेंसिटी है 8.9, और कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट, इसमें इलेक्ट्रिक करंट कंडक्ट होता है, अनरिएक्टिव विद ऑक्सीजन एयर, और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन नहीं करता है। आयरन क्या है? मेल्टिंग पॉइंट इनकी कोबाल्ट से ज़्यादा है, 1535 सेंटीग्रेड, डेंसिटी भी उनसे कम है, 7.9, और कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट इसमें भी पास हो सकता है। कंबाइन स्लोली विद ऑक्सीजन इन द एयर टू फॉर्म रस्ट। इसमें रस्ट बनेगा लेकिन इसमें ऑक्सीजन के साथ स्लो, मतलब रिएक्शन करेगा। कोबाल्ट नहीं करेगा, ये रिएक्शन करेगा। निकल क्या है? इनकी मेल्टिंग पॉइंट 1455 है जो कि दोनों से कम है, डेंसिटी भी 8.9 है जो कि कोबाल्ट की तरह है, कोबाल्ट से थोड़ा ज़्यादा होगा। इसमें इलेक्ट्रिक करंट पास होगा और थर्मल एनर्जी भी पास होगी, और इसमें जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन है वो नहीं होगा। बाकी हम डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर में, पार्ट 2, जो कि मेरे यूट्यूब चैनल पर पहले से मौजूद होगा।